बेरोकटोक में बात होगी बिहार में चुनावी माहौल की। विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर लाने का फैसला हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तक सड़कों पर उतरे। नई वोटर लिस्ट आ चुकी है, घमासान और तेज हो चुका है। एसआईआर भले ही पूरा हो चुका हो या खत्म हो चुका हो, लेकिन जो विवाद और बवाल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर एसआईआर की रिपोर्ट या फिर कहें वोटर लिस्ट को लेकर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नए जो मतदाता जोड़े गए हैं वो बिहार के मगध क्षेत्र में जोड़े गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर कहीं कटौती हुई है वोटर लिस्ट में नामों की तो वो कटौती हुई है सीमांचल के इलाके में। अब दरअसल सवाल इसी को लेकर एक बार फिर से उठे हैं, किसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा एक इलाके में यानी कि मगध में वोटर्स का बढ़ना, सीमांचल में वोटों का घटना, एनडीए के लिए या फिर महागठबंधन के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यही, एसआईआर में कितने घुसपैठिए हैं, क्योंकि आंकड़ों पर सभी चुप्पी साध लिए हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, एक बड़ा राजनीतिक पैनल होगा, तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की, कि वो एसआईआर के नए आंकड़े या फिर इस नई वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद इसमें 7 करोड़ 42 लाख लोगों को शामिल किया गया है, वो क्या कह रहे हैं। एसआईआर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का दूसरा रूप है। भारत सरकार कहती थी कि एनआरसी लागू करेंगे। अब एनआरसी की चूंकि मुखालफत हुई पूरे देश के अंदर, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए एसआईआर लागू कराना शुरू किया है। क्या ये संभव है किसी एक स्टेट के अंदर 68 लाख 70 लाख वोटों को डिलीट कर दिया जाए? देखिए, एसआईआर का विरोध करने वाले ड्रामा कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से काम किया है, लिस्ट आ गई है। अब इनका ड्रामा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अफवाह फैला रहे थे। जो वैलिड बोनाफाइड वोटर है उसके नाम नहीं कटे हैं। जो लोग दुनिया में नहीं है, स्वर्ग में है, उनके नाम कटे होंगे। जो लोग विदेशी हैं उनके नाम कटे, लेकिन अपने देश के किसी नागरिक का, अपने राज्य के नागरिक का नाम नहीं कटा है। जो एसआईआर के मामला पर जो आप बात कर रहे हैं, इस पर 48 घंटा हो गया इसका प्रकाशन का। कोई आपत्ति किया कि हमारा कोई मतदाता में नाम छूट गया, हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं है? कोई किसी ने लिखा? ये तो सिर्फ उन लोग का नौटंकी था, उन लोग भटकाना चाहता था। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोनों युवराज, जो कांग्रेस के जो युवराज हैं वो, और यहाँ जो आरजेडी है उनके जो युवराज, दोनों तो जमानत पर घूम रहे थे। और घूम घूम कर किस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया, किस तरह से इन्होंने लोगों को भटकाने का काम किया, ये तो सब लोग देख रहे हैं। जनता माफ करेगी। राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा के लिए और आम आदमी के वोट के अधिकार और उसके रेस्पेक्ट और उसके डेमोक्रेसी बचा रहे, इस बात को लेकर के है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी करने का अलग अलग पैटर्न कैसे तैयार किया है। वर्तमान जो चुनाव आयोग हैं वो बिल्कुल प्रो भाजपा छोड़ दीजिए, प्रो आरएसएस छोड़ दीजिए, एंटी संविधान है, एंटी दलित है, एंटी ईबीसी है, एंटी ओबीसी है और एंटी नेशन है। उसको 1 मिनट भी इस पद पे नहीं रहना चाहिए। सर, एक और देखिए, अब तो उन लोगों को भी इस बात की जानकारी मिल गई होगी। यह मुद्दा है ही नहीं जनता की नज़र में। आरोप इन लोगों ने लगाया कि भारत की सरकार टारगेट करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कुछ वोटर्स का नाम डिलीट करवाना चाह रही है, जो वोटर्स महागठबंधन के बिहार में है। लेकिन कहीं भी ऐसा दिखा नहीं। तो एसआईआर कहीं से कोई मुद्दा ही नहीं है जनता की नज़र में।